लिख ले इतना। ओके यार, अब नोड ना यार दो तरीके की होती है। दो तरह की नोड होती है। एक को बोलते हैं अपन रेडियल नोड, या इसी को हम कभी कभी बोलते हैं स्फेरिकल। इसको बोलते हैं अपन एंगुलर नोड, या इसको बोलते हैं कभी कभी प्लेनर। अब कैसे निकालते हैं अपन? तो टोटल नोड का फॉर्मूला होता है हमेशा n-1, इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में। रेडियल नोड का फॉर्मूला और एंगुलर नोड होता है हमेशा एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर। तो टोटल n-1 है, उसमें से l ये हो गई, तो ये कितनी बच गई? n-1 - l। टोटल का फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है। एंगुलर होती है हमेशा l, तो बची हुई जो है वो सब होंगी स्फेरिकल या रेडियल। एक बार इसको भी लिख लीजिए, फिर प्रैक्टिस करते हैं इसकी। हो गया? ओके। तो अब देखो कैसे करते हैं कैलकुलेशन, सब ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो आपको दे दिया मैंने 4s, मैंने आपको क्या दे दिया? 4s ऑर्बिटल दे दी। इसमें मान लो आपको निकालना है रेडियल नोड, रेडियल भी छोड़ो, सबसे पहले निकालना है आपको टोटल नोड। आपको इसके अंदर निकालनी है रेडियल नोड, एंगुलर नोड। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले टोटल नोड का फॉर्मूला होता है n-1। तो यहाँ पर n कितना है? 4, जो आगे लिखा रहता है। कितना आ जाएगा? 4 - 1, तो कितना है बेटा? 3। तो 4s के बाद टोटल कितनी नोड होगी? 3। अब देखते हैं एंगुलर और रेडियल किसके बराबर होती है। तो एंगुलर किसके बराबर होती है? l के बराबर। l कितना होता है? याद है आपको, ऐसे सिखाया होगा मैंने। l बराबर 0 मतलब होता है s, l बराबर 1 मतलब p, l बराबर 2 मतलब d, l बराबर 3 मतलब f, राइट।
तो ये एस है, तो एल बराबर 0 है, तो एंगुलर नोड कितनी हो गई अपने पास 0। अब देखो टोटल नोड 3 थी, उसमें से एंगुलर 0 हो गई, तो बाकी बची वो कितनी हो जाएंगी अपने आप, रेडियल। एक एग्जांपल और कर रहा हूं, देखो जैसे मेरे पास आ गया 3D या 3 नहीं 3P, तो कैसे करेंगे, टोटल नोड होगी 3 माइनस 1, कितनी हो जाएगी 2। फिर लिखो रेडियल नोड और एंगुलर नोड। एंगुलर नोड होती है एल के बराबर, एल कितना है पी का 1 है। अब दो में से देखो टोटल 2 थी, उसमें से एक एंगुलर है, एक क्या है, रेडियल है। एक बार देखो सब लोग इसको करके यार, समझ आया कि नहीं आया, तो पूछो यार, नहीं समझ में आया तो। सब लोग करके देखो यार। तरुण हो गया, बाकी लोग का हो गया यार। हो गया सर। ठीक, तो एक काम करो, कैसे प्रैक्टिस करवा देते हैं हम तो जनरली कि 5 10 15 एग्जांपल एक साथ ही ले लेते हैं, कि जैसे यहाँ से ले लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इन्हीं में से ही आता है आईआईटी में कहीं ना कहीं घूम के। तो टोटल नोड निकाल दो इन सब की, टेबल बना लो एक, रेडियल नोड निकाल दो, एंगुलर नोड निकाल दो, इन सब की करके देख लो। ये टेबल भर के देख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा सबकी। हो गया सर। सारे हो गए क्या? यस सर। ठीक है, 2 मिनट दो, मैं आंसर्स बताता हूँ एक बार, सबका हो जाए।
एकता तुम्हारा हो गया। ओके चलो तो चेक कर लो सब लोग, मैं भी करता जा रहा हूं। इसमें टोटल होगी 0, तो सब जगह 0 आ जाएगा बेटा। इसके अंदर टोटल नोड होगी 1, तो ये 0 होगी, ये होगी 1। इसके अंदर टोटल नोड होगी 1, लेकिन इस बार रेडियल 0 होगी, एंगुलर 1 होगी। 3s में टोटल नोड 2 होंगी, सारी की सारी रेडियल होंगी। 3p में टोटल नोड 2 होंगी, तो एक रेडियल होगी और एक एंगुलर होगी। 4s में टोटल नोड 3 होंगी, तीनों की तीनों रेडियल होंगी, एंगुलर 0 होंगी। 3d में टोटल नोड 2 होंगी, रेडियल 0 होंगी, एंगुलर 2। देखो किसी को डाउट है तो पूछे यार। चलो डन है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, किसी भी ऑर्बिटल में जहां आपको डाउट है आप पूछ सकते हो। डन। यस सर। चलो बढ़िया है। फाइन, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ माय पॉइंट इज कि हमें पढ़ना है, एक टॉपिक है अगेन, जैसे नोडल प्लेन, नोडल पॉइंट, सॉरी नोड थी वो एक पॉइंट था, ऐसे ही हमारे पास हम एक कंबाइंड टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने आपको पढ़ाना है शेप ऑफ ऑर्बिटल, कौन सी ऑर्बिटल कैसे दिखती है, एंड नोडल प्लेन। देखो कैसे। अच्छा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो सब लोग, पहले तो नोडल प्लेन क्या होता है। देखो नोड क्या था, एक ऐसा पॉइंट था जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नियर अबाउट 0 है। तो नोडल प्लेन के तो नाम से ही क्लियर है, इट इज ए प्लेन where the probability of finding electron is near about 0। तो हमें ना ऑर्बिटल में जब डायग्राम बनाएंगे, ऑर्बिटल के अंदर एक ऐसा प्लेन ढूंढना होगा बेटा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस ऑर्बिटल से। तो एस ऑर्बिटल बेटा कैसी दिखती है, किसी को पता है? अरे बताओ। सर्कल। सर्कल नहीं, स्फेयर कैसी दिखती है? 3D में बेटा। हाँ, शेप कैसी है इसकी? तो मैंने 3 एक्सिस बनाया, स्फेरिकल। और ना इसमें इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एक बात बताओ, यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या कोई ऐसा प्लेन हो सकता है जिसके अलोंग डेंसिटी 0 हो जाए? भाई तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फैला हुआ है, तो कोई प्लेन हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे फैला हुआ है पूरे में ऐसा मानो। तो कोई भी ऐसा प्लेन नहीं निकाल पाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। तो एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं होता है, चूंकि उसमें यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल नेचर की होती है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे आप, फिर मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। ओके डन। अच्छा पी ऑर्बिटल में आते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है जी, पी ऑर्बिटल में आते हैं। तो पी ऑर्बिटल 3 तरीके का होता है, सुनना आप ध्यान से। तो यदि आपके पास ऐसी शेप होती है इसकी, डंबल शेप बोलते हैं इसको, डंबल शेप। ठीक है, तो यदि ये डंबल आपका एक्स एक्सेस पे है ना, तो इसका नाम होता है बेटा पी एक्स। और यदि ये डंबल आपका वाई एक्सेस के अलोंग होता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन क्या बेटा, पी वाई। और यदि ये डंबल आपका जेड एक्सिस के अलोंग होगा, तो बोलेंगे पी जेड। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, ऐसे होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो इस प्लस माइनस का मतलब मैं बताऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कुछ और होता है। ठीक है, अच्छा अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें देखना है नोडल प्लेन। आ जाओ, नोडल प्लेन देखेंगे कैसे यार, आ जाओ। आप इस ऑर्बिटल को ध्यान से देखो, 3 प्लेन होते हैं,
सब आप प्लेन इमेजिन कर सकते हो, पी एक्स एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो सब देखो, एक ऐसा प्लेन कंसीडर करो, ये जो ऑर्बिटल दिख रही है ना उसके अपने स्क्रीन में ऐसा प्लेन कंसीडर करो। इस प्लेन के अलोंग ना डेंसिटी है ही नहीं है। असल में ये पी एक्स ऑर्बिटल है, देखो मेरा जो पेन है, ऐसा प्लेन, तो ये कौन सा प्लेन है कोई बताएगा मुझे? यदि ये एक्स है और यदि ये वाई एक्सिस है, तो कौन सा प्लेन है बेटा? वो वाई जेड प्लेन है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बोलो हाँ कि ना। वाई जेड प्लेन दिख रहा है सबको? वाई जेड प्लेन ऐसे पास हो रहा होगा, इसके अलोंग पास हो रहा होगा बेटा, समझ रहे हैं क्या? तो आप याद कैसे करोगे अब इसको, है ना, याद कैसे करोगे? तो देखो, आपके पास तीन है ना, एक्स वाई जेड, तो पी एक्स में क्या आया? एक्स, तो वाई जेड नोडल प्लेन हो गया। किसका? ये पी एक्स का। मुझे पी वाई का निकालना है, तो सीधा कैसे याद रखेगा बेटा? क्या बच गया? मुझे पी जेड का निकालना है, क्या बच गया? आप ये तीनों प्लेन इमेजिन करो, देखो आपको लगेगा डेंसिटी 0 है। दिखा के यार। कितना बना यार? हाँ ना तो बोला करो। तरुण क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क कैसे आ गए? तो ये जेड एक्सेस होता है, ये कुछ भी मान सकते, सॉरी ये वाला जेड मानना पड़ेगा, बाकी आप कोई सा भी मान लो। और बनाएंगे कैसे? देखो ऐसे बनाएंगे। और इसमें ना सर्कल्स, रिंग्स होती है ऐसे, तो इसमें कोई, इसमें भी नोडल प्लेन नहीं होता, नो नोडल प्लेन। बाकी दिखती ऐसी है, तो इसको भी बना लेंगे यार।
चलो हो गया डन सबका। चलिए एफ ऑर्बिटल का अपने सिलेबस में नहीं है यार, तो ये वाला टॉपिक अपना नोड नोडल प्लेन अपन ने खत्म कर दिया। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन है छोटा सा, है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस, लेकिन आप बता सकते हैं कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, ये बताना है। टॉपिक नंबर 17 आपसे सवाल करा है मैंने कि क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें टोटल कितनी एंगुलर नोड्स होंगे। तो ऐसा भी सवाल आ जाता है कई बार, इसमें से दोनों टॉपिक मिक्स कर देते हैं, तो एक बार आप करके देख सकते हैं। तरुण एक बार फिर से चेक कर बेटा, दो दो कम आ रहा है। तरुण दो ही आ रहा है वापस से। मेघा एकता कोई आंसर बेटा? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फिर नोड निकालो, जैसा सिखाया था आप लोग को।
मेघा का 4 आ रहा है। तरुण शायद तेरा सही आ रहा था यार। तरुण, यस सर। हाँ शायद एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं कर ही देता हूँ, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो यार सब लोग। ऐसे लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब देखो s में तो एंगुलर नोड होती नहीं, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। हाँ यार, दो ही आंसर आ रहा है यार। तरुण सही था एकदम। मुझे लगा कि इसमें 3 के बाद डी भी आ रहा है इसमें। देखो यार, क्लियर है क्या? दो आ रहा है आंसर, क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसके बाद यार हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर लगभग ये एंड ही हो गया है। तो किस तरह के क्वेश्चन करा देते हैं, अब आपको करा देते हैं। हम्म, हम्म, उसी वाले कराता हूँ, उसके उस दिन थोड़े से कराए थे ना, थोड़े और कराता हूँ। एक क्वेश्चन है, ये करके बताओ। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which has, से लिखा हुआ n प्लस एल इक्वल टू 3 और s इक्वल टू प्लस हाफ, और आपको बताना है Fe2 प्लस आयन के, Fe के अंदर ही बता, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe। Fe में कंफ्यूजन आ सकती है। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। जिंक में करो यार। सबको पता है ना, एक ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो एक का स्पिन प्लस हाफ होता है, दूसरे का कैसा होता है, माइनस हाफ। ये बात ध्यान में रखते हुए आपको ये सवाल करना।
विकास का 8 आंसर आ रहा है। लास्ट क्लास का कंसेप्ट लगाना बेटा और आज का लगाना है। तो कल से हम आपके शायद पेपर कराएं यार, और पेपर का डिस्कशन रखें, ठीक है, क्योंकि आपका आईआईटी पास में ही है आप, तो हम आपको गैप दे देंगे कुछ दिन का, फिर क्लासेस वापस से रिज्यूम कर लेंगे सर्टेन टाइम के बाद ही। तो इतने आप पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं और या आप डाउट भी पूछ सकते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब ये कंडीशन फुलफिल कराओगे आप कि n प्लस एल किसके बराबर है बेटा, 3 के बराबर। तो n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी, तो n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। तो 2 और 1 सेटिस्फाई होगा, एक n की वैल्यू 3 होगी और l की वैल्यू 0 होगी, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। इससे बनने वाला है 2p, इससे बनने वाला है 3s। अब देखो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 8। अब याद रखना 8 में से 4 तो होंगे प्लस हाफ वाले, 4 माइनस हाफ वाले। तो यदि खाली यही पूछता तो आंसर 8 होता, लेकिन ये भी पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 4। समझे विकास, 8 नहीं आएगा आंसर यस बेटा, सर। 4 आएगा। हाँ, ओके सर। क्योंकि आधा का आधे लोग का स्पिन प्लस हाफ होगा और आधे लोग का स्पिन कैसा होगा, माइनस हाफ होगा। एक बार सब लोग करके देख लेंगे फिर से यार क्वेश्चन, अच्छा सवाल है यार ये। डन यार। चलिए तो यार अब आप है ना, कोई डाउट हो तो आपके पूछ लो, क्योंकि मेरा चैप्टर खत्म हो गया। अब नया चैप्टर तो क्या स्टार्ट करेंगे, या फिर हम एंड कर देंगे आज का लेक्चर। तो यदि आपको कोई डाउट है, आप कुछ कर रहे हो, आप पूछ सकते हो, और नहीं तो आप जा सकते हो। विकास आपको कुछ डाउट था, या फिर मेघा डाउट है कोई, कुछ पढ़ रहे हो बेटा नो सर। तो पूछ सकते हो आप अभी।